हेलो दोस्तों, आज हम शुरू कर रहे हैं। हाँ, इनफैक्ट हम शुरू कर चुके हैं। आज हम देखने वाले हैं निर्देशांक ज्यामिति 7.1 का क्वेश्चन नंबर 3 कि इस क्वेश्चन में क्या है नहीं है। तो क्वेश्चन कह रहा है, जो आसानी से आप पढ़ लीजिए, कि निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु इतना इतना और इतना एक संरेखीय है। तो इस क्वेश्चन को हम बना लेते हैं। तो सबसे पहले तो हम कॉपी में इस क्वेश्चन को लिख लिए हैं कि निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1, 5, 2, 3 और -2 और 11 जो है हमारा संरेखीय है कि नहीं। तो सबसे पहले आपको संरेखीय का मतलब समझना होगा। संरेखीय का मतलब ये होता है जो एक रेखा पर होता है उसे ही संरेखीय कहते हैं। तो हम ना ABCD मान लेते हैं। जो हमारा ये बिंदु 3 को दिया गया है, ये तीनों को ना ABCD मान लेते हैं। तो हम मान लेते हैं A, B और C। तो A हमारा दिया गया है 1 और 5, वहीं हमारा B दिया गया है कितना, 2 और 3, वहीं हमारा C दिया गया है -2 और -11। जानते हैं दोस्तों कि इसको हम लोग x1 कहते हैं, इसको y1 कहते हैं, इसी तरह से सबको कहते हैं। तो सबसे पहले तो हमको संरेखीय निकालने के लिए इसको दूरी दूरी पता करना पड़ेगा। तो हम लोग दूरी सूत्र लिख लेते हैं। तो दूरी सूत्र होता है हमारा AB बराबर, हम ए और बी के बीच का दूरी को हम निकाल रहे हैं। तो निकालेंगे कैसे, तो आप पहले समझ लीजिए। सबसे पहले हम ना इतना बराबर इतना करेंगे, और इतना बराबर इतना, डेट मीन्स इतना और इतना जो है ना हमारा इतना के बराबर होना चाहिए, तो वही संरेखीय होगा, अन्यथा संरेखीय नहीं होगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी होना चाहिए। क्या कर रहे हैं हम कह रहे हैं, नोट में इधर लिख लीजिएगा। नोट में हम कह रहे हैं कि ए बी प्लस बी सी, ए बी प्लस बी सी इक्वल टू कितना होना चाहिए, सी ए या फिर ए सी। ए सी नहीं होगा तो नहीं होगा संरेखीय। तो हम लोग देख लेते हैं दूरी सूत्र से। तो सबसे पहले हम दूरी सूत्र ए और बी में लगाएंगे। तो हम ए बी लिख दे रहे हैं, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ये हमारा हो जाता है दूरी सूत्र का फॉर्मूला। फिर लगा लेते हैं दूरी सूत्र। तो पहले लिख लेते हैं, इसको देख लीजिए, ई x1 है, ई x2 है, ई y1 है और ई y2 है। तो x2 कितना हमारा है, 2 है, 2, और x1 कितना हमारा है, तो 1 है। काहे कि हम a और b का दूरी ज्ञात कर रहे हैं। फिर स्क्वायर प्लस y2 हमारा कितना है, 3 है, माइनस और y1 कितना है, 5 है। तो इस सब को आप सॉल्व कर लीजिए। तो सबसे पहले आप ब्रैकेट सॉल्व कीजिएगा। तो ब्रैकेट सॉल्व कीजिएगा तो 2 में से 1 गया, 1 बच गया,